हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो हमारा अध्याय 1 चल रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 10 चल रही है। मैं डेली भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ती हूँ, उसका हिंदी अनुवाद और तात्पर्य भी पढ़ती हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करती हूँ। ये हमारे सनातन धर्म का रामचरितमानस और भगवद गीता एक मुख्य ग्रंथ है। हमें डेली भी हम भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि भगवान ने भगवद गीता में क्या वचन कहे हैं, क्या उन्होंने हमारे को जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। भगवद गीता में सारी बातें लिखी हैं। तो हम डेली का भी एक श्लोक पढ़ेंगे, उसे सुनेंगे तो हमें ज्ञान होगा कि भगवद गीता में क्या लिखा है। तो शुरू करते हैं आज का श्लोक। अगर आप श्लोक यहाँ से नहीं पढ़ सकते तो आप श्लोक यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो श्लोक हमारा है, अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। तो इस श्लोक में बता रहे हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो ये शब्द कौन कह रहा है? ये दुर्योधन कह रहा था अपने पितामह से, अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा था। क्या कह रहा था? हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब होता है हमारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, बहुत शक्ति है। जबकि वो कह रहा है कि पांडवों की जो शक्ति है ना, वो एक सीमित है। और किसके द्वारा सीमित है? भीम द्वारा सीमित है। और वो कह रहा है हमारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, मतलब हमारी सेना में ऐसे ऐसे वीर हैं जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, जो सदा विजयी रहे। लेकिन सामने पांडवों के साथ तो भगवान स्वयं कृष्ण थे। तो इस श्लोक में बता रहा है हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो पांडवों की शक्ति की तुलना कर रहा है केवल भीम से। भीम द्वारा सीमित है शक्ति, कह रहा है उनकी एक सीमा है, और लेकिन हमारी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। हाँ, वो तुलना कर रहा था ना कि हमारी शक्ति इतनी है लेकिन पांडवों की शक्ति कम है। यह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है। पांडवों की सेना में कम थे और कौरवों की सेना में अत्यधिक लोग थे। तो वो कह रहा है कि हमारी शक्ति ज़्यादा है पांडवों की तुलना में, ठीक है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। जो कौरवों की व्यूहरचना की गई थी युद्ध भूमि में, तो कौरवों की व्यूहरचना करी थी भीष्म पितामह ने, और पांडवों की व्यूहरचना किसने करी थी? कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। तो वो भीम से तुलना कर रहा है हम अपनी शक्तियों की, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है, मतलब भीष्म पितामह की तुलना में ना के बराबर है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो भीम के द्वारा ही होगी। मतलब उसे भीम से बहुत डर लगता था। उसे मन मन में आभास होता था कि अगर कभी मैं मरूंगा तो भीम द्वारा ही मरूंगा। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति थे कौरवों की साइड से। भीष्म पितामह वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। ये दुर्योधन का दृढ़ निश्चय था, वह युद्ध में विजयी होगा। हरे कृष्णा। मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन आप जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको समझ में आता है कि नहीं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं आपको कुछ समझा पा रही हूँ कि नहीं। हरे कृष्णा।